हेलो एंड नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो बेटा सभी। रेलवे ग्रुप डी 2025 थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा और इतना भी आप लोगों को शायद पता होगा कि रेलवे ने बेटा 2025 के लिए ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अगर आपका भी सपना है बेटा रेलवे का सफर करना, यानी रेल में सफर करना विद पास के, और आपको भी जानना है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है क्या क्या लेवल्स रहती हैं, क्या क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, क्या एलिजिबिलिटी है, पोस्ट क्या है, या जो फिजिकल वगैरह होता है वो क्या होता है, तो आज बेटा संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो को देखने के बाद में रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप लोगों की बचेगी नहीं। सबसे पहला पॉइंट बेटा कि फॉर्म कब से आएंगे, कब तक भरे जाएंगे। तो फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट बताई गई है बेटा वो बताई गई है 23 जनवरी, यानी कि इस नए साल पे रेलवे ने आपको तोहफा तो दिया है, लेकिन तोहफे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रही। कमी क्या रही, जैसे आप देखोगे कि जो वैकेंसी इन्होंने अनाउंस की वो की है लगभग 32,000 के करीब। लेकिन सोचो जो वहां कहीं पिछली बार 1 लाख के करीब वैकेंसी आई थी तब भी इतनी फाइट हुई थी, और अब की बार और ओवर इंडिया रहती है 32,000 वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं बड़ा वैकेंसी तो कम है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। उस चीज पे भी ज्यादा फोकस न करें, वो बाद का मैटर है। पहले तो बेटा फॉर्म आना था, फॉर्म आए हैं। तो 23 जनवरी से यहाँ पे फॉर्म स्टार्टिंग डेट रहेगी, और फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट रहेगी वो रहेगी आपकी फरवरी 2025, 22 फरवरी 2025। एग्जाम डेट के बारे में अभी कोई डेट नहीं है। हम मान के चलेंगे कि जो एग्जाम होगा बेटा कम से कम फॉर्म भरने की एंड डेट के बाद 3 से 4 महीने आप लोगों को मिले, लेकिन ऐसा बेटा अक्सर होता नहीं है, कि वो रेलवे है, सरकारी काम है ना, 4-4 साल 5-5 साल भी लगा देता है ये फॉर्म भरने के बाद एग्जाम लेने में। पर ऐसा आपको अपने माइंड में नहीं लेके आना है। हम यही मान के चलेंगे कि जून या जुलाई में बेटा इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाए, क्योंकि रेलवे के एग्जाम चल भी रहे हैं, आरपीएफ एसआई का हुआ, कांस्टेबल का हुआ, तो ग्रुप डी है। उससे पहले तो कहीं ना कहीं पहले एनटीपीसी के एग्जाम होंगे, फिर आपके ये ग्रुप डी के होंगे। ठीक है, चलो, तो ये वैकेंसी है बेटा 32,438। अब जान लेते हैं बेटा क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आप कब एलिजिबल रहोगे इसका फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म भरने के लिए बेटा जो क्वालिफिकेशन चाहिए ना, उसमें क्या कहा गया है कि 10th और इक्विवेलेंट, या केवल हाई स्कूल पास हो, 10वीं पास हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, या 10वीं क्लास के कोई समकक्ष अगर कोई आपके पास वैधता है तो। और जो एज लिमिट है बेटा जनरल के लिए, यूआर के लिए 18 साल मिनिमम है, और मैक्सिमम कितनी है बेटा 33 साल। बाकी कुछ एज रिलैक्सेशन मिलते हैं, जैसे एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी है बेटा, ये ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का। पीडब्ल्यूडी जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट होते हैं, जिनमें फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, जैसे किसी के हाथ में कमी है, हाथ टूटा हुआ, या पैर से बेचारा विकलांग है, जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए, तो उनके लिए यहाँ पे 10 साल का। ओके, तो ये आपकी एज लिमिट है। अब यहाँ पे ये जो है ना क्वालिफिकेशन 10th, एक्चुअल में ये हुआ क्या है, जैसे मैं आपको यहां पे पोस्ट दिखाता हूं। ये जो पोस्ट है इस बार जिन कैटेगरी की पोस्ट पे ये वैकेंसी रिलीज की गई है, इनमें आप देखोगे तो सारी की सारी जो कोई इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, इस तरह से ट्रेड हैं। तो इनके लिए क्या होता था, रेलवे में पहले हाई स्कूल प्लस आईटीआई, इन दोनों के साथ आपको कंप्लीट होना चाहिए था। हाई स्कूल यानी हाई स्कूल प्लस आईटीआई दोनों आपके कंप्लीट होने चाहिए थे, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहते थे। लेकिन एक नोटिस अभी रेलवे ने हाल ही में जारी किया, जो किस डेट में, डेट भी देख सकते हो आप, यहां पे डला हुआ है कि 2 जनवरी की डेट में यहां पे ये नोटिस यहां पे इन्होंने जारी किया, जिसमें इन्होंने कहा कि जो लेवल 1 की पोस्ट होंगी ना, लेवल 1 की, यहां पे केवल और केवल बेटा अगर आप हाई स्कूल पास हो तो आपका काम चल जाएगा। यानी कि 10th और प्लस में क्या जो आईटीआई था इन पोस्ट के लिए, टेक्निकल वालों के लिए, तो ये आईटीआई की जो मैंडेटरी थी, इन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आ जाओ, आपसे तो हमें केवल शटर ही तो लगवाना है, झंडी तो दिखवानी है, इंजन स्टार्ट ही तो करवाना है, तो कौन सा तुम्हें यहाँ पे आईटीआई की जरूरत पड़ेगी। तो केवल बेटा केवल और केवल क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10th आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, अच्छा, बाकी ये पोस्ट हैं जिन पोस्ट पे इस बार ये वैकेंसी रिलीज की आ रही है, इनकी नंबर भी दे रखी है कि कौन सी पोस्ट और कितनी वैकेंसी है। तो टोटल आप देखोगे 32,438 इतनी वैकेंसी इस बार रिलीज की गई है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी। चलो, ये नोटिस हो गया बेटा। इसके बाद में मैं बात करूंगा कि जो आरआरबी फॉर्म लेता है
जो आपका एग्जाम कंडक्ट होता है वो कहां से होता है, कौन कराएगा। तो रेलवे ने ना अपनी रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग बोर्ड बना रखे हैं भाई। ऑल ओवर इंडिया है, कराने को तो एक बोर्ड भी अगर बना दें तो वो भी एग्जाम कंडक्ट करा सकता है, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। अपनी वैकेंसी डिसाइड करने के लिए बोर्ड बनाए हुए हैं, सिलेक्शन बोर्ड, जो आपके सामने है। लगभग 20-21 बोर्ड है। ये बोर्ड क्या करते हैं, जितनी रिक्रूटमेंट होती है इनके जोन में उनको सेंटर के पास भेजते हैं, फिर वहां से वैकेंसी अनाउंस होती है और ये बोर्ड फिर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। अच्छा, एग्जाम सभी के लिए ऐसा नहीं कि अलग अलग बोर्ड है, जैसे मान लो अहमदाबाद है, प्रयागराज है, कि एग्जाम अलग अलग होगा। अगर सेम डे एग्जाम है तो एग्जाम तो एक ही होगा, लेकिन वैकेंसी के अकॉर्डिंग बच्चे इन बोर्ड से फॉर्म भरेंगे। मान लीजिए कोई एनसीआर रीजन से है तो उसमें ज्यादातर आप देखोगे कि प्रयागराज को प्रेफरेंस बच्चे देते हैं या फिर चंडीगढ़ को देते हैं, यानी अपने आसपास के जोन में जाना चाहते हैं। तो वो तो इस तरह से अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे हम अलीगढ़ से हैं तो अलीगढ़ का बच्चा है तो ज्यादातर क्या करेगा कि अरे भाई अपने नजदीक से ही भर दूं, मैं प्रयागराज बोर्ड से ही डाल दूं, यही होता है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई मुझे तो जॉब चाहिए, मैं किसी भी बोर्ड से फॉर्म भर दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो केवल जॉब चाहिए। तो उस केस में बच्चे कहीं से भी फॉर्म डालते हैं। अब यहां से भी क्या होता है कि जो फेमस जोन होते हैं, फेमस जोन का मतलब जो मेट्रो जोन होते हैं, जो कहो एक तरह से कि जहां पे सिटी में ही ज्यादातर रहना होता है हर समय, जैसे कि ये प्रयागराज हो गया, आपका चेन्नई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गया, ये कुछ बेटा ऐसे फेमस जोन होते हैं। जैसे कोलकाता हो गया, एक ये भोपाल है, बंगलोर है, ये फेमस जोन होते हैं। यहां की मेरिट ना इन जोन्स की हर बार सभी जोन्स की अपेक्षा काफी हाई जाती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें भाई मुझे तो जॉब चाहिए, तो वो ऐसे जोन्स तलाशते हैं कि जहां से मेरिट कम जाती है ज्यादातर। हर साल का मतलब जब भी फॉर्म आते हैं, जब भी वैकेंसी आती है, तो जो मेरिट है वो कम जाती है। तो जब आप भी अप्लाई करो तो ये एनालाइज कर सकते हो। खैर आप क्या करोगे, हम आपको एनालाइज करके एक वीडियो बना देंगे, वहां पे आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए थे ग्रुप डी के, कहां से किस जोन से कितनी मेरिट गई थी, तो आपको कहां से अप्लाई करना चाहिए। अब वो अलग बात है कि किसी बच्चे का ये मन में है कि नहीं मुझे तो प्रयागराज से ही भरना है, मुझे तो चेन्नई से ही भरना है, इस तरह। चलो, तो ये सारे बोर्ड्स हैं जो आपके बेटा एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। अगला पॉइंट होगा बेटा सिलेबस का, कि ग्रुप डी है तो सिलेबस क्या होता है। सिलेबस आपके सामने है, ये 4 पार्ट होते हैं सिलेबस के। क्या क्या है बेटा इस सिलेबस में? सबसे पहले है जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस जिसे रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस, इसे आप जीएस कह सकते हो, जीके कह सकते हो। जनरल साइंस में आप देखोगे बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी पीसीबी, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपसे जनरल साइंस के अंडर आपसे पूछे जाते हैं। तो ज्यादा हाई नहीं, हाई स्कूल लेवल का ही आता है, लेकिन हाई स्कूल लेवल पे भी अच्छा सिलेबस बन जाता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह, बायोलॉजी भी अच्छे लेवल का हो जाता है। अगला बेटा मैथ्स, मैथ्स में इसमें कंप्लीट है, अर्थमेटिक का पूरा सेगमेंट है, जैसे एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन वाली यूनिट, परसेंटेज वाली यूनिट, एसआईसीआई, सब कुछ, एवरेज, सब कुछ। और प्लस एडवांस भी है इसमें बेटा, लेकिन 2D 3D ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, एलजेब्रा भी आता है, जियोमेट्री भी आता है। लेकिन एडवांस वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा, कहो जैसे अब सीजीएल पढ़ते होंगे कुछ बच्चे, थोड़ा लो लेवल का होता है, एडवांस में उतना नहीं आता। लेकिन जो मैन है कह सकते हो, लेकिन मैथ के लिए पूरा जो कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस ये कंप्लीट ही है। बाकी रीजनिंग है, रीजनिंग के भी सभी टॉपिक, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स तो है ही। अब जनरल अवेयरनेस में बेटा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सब कुछ आपका कवर हो जाता है। यानी कि आप देखोगे ना, जनरल साइंस को भी आप बेटा जीएस में कवर कर लो, और ये जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तो आप देखो कितने 20 क्वेश्चन तो बेटा यहां से और 25 क्वेश्चन यहां से, अगर इन दोनों को हम एक साथ कंसीडर करें तो लगभग 45 क्वेश्चन अकेले आपके जीएस से पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज से पूछे जाते हैं, जिन्हें के अलग अलग पार्ट में बना दिया है कि जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, और बाकी को जो बचा है वो मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। अब यहां पे बेटा एक और चीज होती है कि ये जो यहां पे तो मैंने सिलेबस में आपको बता दिया कि बोर्ड ने भी आपको दे दिया कि ये सिलेबस है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन पे जो सीबीटी होगा वहां पे ऐसा नहीं होगा कि आपने जैसे और एग्जाम में करते हो मैथ वाले सेक्शन पे क्लिक किया, मैथ का पेपर खुल गया, रीजनिंग पे क्लिक किया, रीजनिंग वाला खुल गया, ऐसा नहीं होता है। यहां पे क्या होता है, क्वेश्चन स्प्लिट फॉर्म में आते हैं, क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में आते हैं। यानी मानो आपने पहला क्वेश्चन लगाया, जनरल साइंस का आ गया, दूसरा लगाया रीजनिंग का आ गया, फिर अगला क्वेश्चन लगाया फिर से साइंस का आ गया, फिर आपका मान लीजिए करंट अफेयर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं।
तो एक नंबरिंग तो दी गई है कि इतने इतने क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन कभी कभी 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं इनमें, किसी में ज्यादा आ जाते हैं, किसी में कम आ जाते हैं, क्योंकि मिक्स फॉर्म में आते हैं। ओके, चलिए सिलेबस के बाद में बेटा फिजिकल। फिजिकल बेटा 2 टाइप से होता है, केवल 2 रेस होती हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। मेल के लिए कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली कैटेगरी होती है मेल के लिए बेटा 100 मीटर की दौड़, और कितने समय में? ये 2 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। लेकिन एक कंडीशन और होती है। क्या कंडीशन होती है? कि 35 किलो का वेट आप लोगों को अपने आप उठाना है, अपने कंधे पे रखना है और उसे लेके दौड़ना है। यानी 35 किलो का वजन उठा करके 100 मीटर की दौड़ कितने टाइम में कंप्लीट करनी है डियर? 2 मिनट में। और एक और कंडीशन, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी वजन को आप ऐसा नहीं कर सकते बीच में कि नीचे रख दिया या सस्ता लें। मान लो 1 मिनट भागे कि 10 सेकंड के लिए थोड़ा रेस्ट कर लें, कि वजन हमने नीचे रखा दोबारा से उठा लेंगे, ऐसा नहीं करना है। यानी वजन को बिना नीचे रखे 100 मीटर की दौड़ 2 मिनट में आपको पूरी करनी है। कितना वजन? 35 किलो, एक स्टेज। दूसरा क्या है बेटा यहां पे फिजिकल में? दूसरा है कि 1 किलोमीटर की दौड़, 1000 मीटर की दौड़, और कितने समय में आपको कंप्लीट करनी है? 4 मिनट और 15 सेकंड, यानी कि 4.25 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ आपको यहां पे कंप्लीट करनी है, रनिंग करनी है। ओके, बाकी जो पीडब्ल्यू वाले कैंडिडेट होते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले, उनके लिए बेटा ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अगला जाने फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं यहां पे फिजिकल के। थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज है? जहां पे आप 35 किलो वजन उठा रहे थे मेल कैंडिडेट, फीमेल को कितना वजन लेके दौड़ना है यहां पे बेटा? 20 किलोग्राम। और कितने समय में? समय यहां पे सेम है कि 2 मिनट में ही आपको ये 20 किलो वजन लेके दौड़ कंप्लीट करनी है। और वही कंडीशन कि बिना वजन को नीचे रखे। देख लो कितना भेदभाव हो रहा है ना आपके साथ में। हाँ, कितने खुश हो रहे हो कि 20 किलो लड़कियों के लिए, आपके लिए 35 किलो। और एक और कंप्लीट वाला वही कि 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़, जो आपको 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी थी, गर्ल्स को करनी है बेटा 5 मिनट और 40 सेकंड में। तो ये मेल और फीमेल इन दोनों के लिए बेटा फिजिकल क्राइटेरिया है। बस फिजिकल होने के बाद आपकी मेरिट लगाएगी और उसके बाद आपका हो जाएगा बेटा फाइनल सिलेक्शन। आसान लगाना? हाँ बेटा, इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लगा होगा कि आपने तो देखा क्वेश्चंस पढ़े, मैथ आ रहा है, जीएस आ रहा है, मैं कर लूंगा, आसानी से हो जाएगा। फिजिकल भी आसान है, लेकिन फिजिकल तक पहुंचने के लिए भी जो एग्जाम होता है ना, लेवल बेटा बेशक ग्रुप डी है, हाई स्कूल पास मांगा है, लेकिन जो कंपटीशन होता है ना ग्रुप डी में, वो काफी अच्छे लेवल का होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है, सबको ही पता है, इंडिया में बेरोजगारी की जो हालात हैं वो क्या हालात हैं, बेरोजगारी के क्या सा आलम है। यानी कि जो बेटा सीजीएल की तैयारी कर रहा है ना जो बच्चा, या जो सिविल की भी तैयारी कर रहा है, ऐसे बच्चे भी यहां पे फॉर्म डालते हैं। लास्ट ईयर्स की आप मेरिट देखना, मेरिट इतनी हाई गई थी कई जोन्स की तो कि सोच भी नहीं सकते कि ग्रुप डी की भी मेरिट इतनी हाई जा सकती है। तो एग्जाम को हल्के में न लें। हाँ, वैकेंसी थोड़ी कम है, उम्मीद हम यही रखेंगे कि वैकेंसीज बढ़ेंगी। इसके लिए कोई कैंपेन भी चलाएंगे, जरूर चलाएंगे कि सरकार सुने और वैकेंसी थोड़ा इंक्रीज करे। ओके डियर, तो बेटा अगर आपका भी सपना है रेलवे में जाना, ग्रुप डी की तैयारी करना, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बेटा ओपन है। रेलवे ग्रुप डी के लिए एक स्पेशल बैच बहुत ही जल्द हम ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में अनाउंस करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप चाहें तो बेटा नए साल का एकेडमी का ऑफलाइन कोर्सेज पे ऑफर भी चल रहा है, जिसपे कि ऑफलाइन सभी कोर्सेज पे, ग्रुप डी ही नहीं, अगर और भी कोई कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन सभी कोर्सेज पे बेटा 10% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। और ये कब तक? ये 10 जनवरी तक है, नए साल के उपलक्ष्य में। ओके डियर, तो बिल्कुल अगर कोई क्वेरी आपकी रही हो, कुछ समझ में ना आया हो ग्रुप डी से रिलेटेड और कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, जरूर आपका रिप्लाई किया जाएगा। बाकी पढ़ते रहो बेटा, लगे रहो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं बेटा आपसे बैच में, आइए ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।